हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और मैं जानती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पर्यावरण कर रहे थे आपका पाठ 1 पर्यावरण भूगोल की किताब से। तो जी, हमने बहुत पहले भूगोल को शुरू कर दिया था। और आप जैसे जानते हैं, बहुत से बच्चे में बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम में भी मैम पढ़ाइए। तो हिंदी मीडियम में भी सारे के सारे पार्ट, आपके इतिहास के सारे पार्ट और उसके प्रश्न उत्तर करवा दिए, जाके जल्दी देख लीजिएगा। वैसे इस पार्ट के भी बहुत सारे हो चुके विषय, तो ये वाला विषय हम जल्दी से करते हैं। देखा जाए तो 3 मूल रूपी विषय इसके अंदर थे। पहला था प्राकृतिक पर्यावरण, और फिर आ जाता है ये परितंत्र। इसके बाद हम करेंगे मनुष्य या मानवीय पर्यावरण। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम से पहला एक विषय है, परितंत्र क्या होता है। ठीक है, बहुत भारी भरकम सा शब्द लग रहा है दोस्तों, परितंत्र, लेकिन तंत्र मंत्र बहुत ही ज्यादा साधारण है ये। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी प्यारे प्यारे बच्चों की कहानी से पता करते हैं। आपको काफी ज्यादा इससे अनुमान लग जाएगा कि परितंत्र होता क्या है। तो जैसे कि शुरुआत में शायद परिचय के अंदर हमने रवि की कहानी सुनी थी। एक बच्चा जिसके अवकाश खत्म हो गए थे, छुट्टियों में था वो, और वो जब विद्यालय में आया तो उसने देखा कि मैदान के अंदर क्या हो रही है, खुदाई चल रही है, इमारत बनने वाली है। और वहां पे वो वहां पे लहलाती हुई घास में ततैया घूमती हुई वो वहां खेला करता था दोस्तों के साथ। लेकिन वो मैदान खुदाई होने के बाद वहां इमारत खड़ी होने वाली थी, जिससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। फिर उसके शिक्षक ने उसको थोड़ा वर्गीकरण दिया कि कैसे करके हमारा पर्यावरण बदल रहा है हमारे मनुष्य के जरूरतों के हिसाब से, है ना। तो वहां हमने रवि के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। अब हम लोग जानते हैं रवि के कुछ दोस्तों के बारे में। जैसे कि रवि का एक एनसीसी कैंप चल रहा था। तो जैसे आप वैसे कौन कौन कैंप में गया है, मैं तो 8वीं कक्षा के अंदर कैंप में गई थी। बड़ा मजा आया था दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिला था, दोस्तों के साथ सोने को मिला था। लेकिन सबसे बुरी बात थी कि 5:30 बजे उठना पड़ा था। तो रवि का एक दोस्त है, एक तो है जेसी। ठीक है, तो जेसी बता रही है उसके वक्त पे वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश को देख के उसने बोला कि मुझे तो केरल की याद आ गई, इतनी ज्यादा बारिश वहां भी होती रहती है, इतने बड़े बड़े भाई नारियल के पेड़ हैं, और वो जब बारिश आती है ना, थरथराती हुई बिजली कड़कती है, तो वो पूरे के पूरे ऐसे ऐसे करके पेड़ हिलने लग जाते हैं, है ना। तो वो रवि ने कहा अच्छा केरल में बहुत बारिश होती है। फिर हीरा ने बोला कि तुम्हारे यहाँ तो बारिश होती है, मेरे यहाँ तो एक बूंद कतरा भी बारिश नहीं होती। हमारे यहाँ तो दूर दूर तक देखो तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है हर जगह। और रवि ने बोला कि तुम्हारे यहाँ तो ऊंट भी होते होंगे बड़े बड़े। तो उसने बोला हाँ, ऊंट भी मिलेंगे, और छिपकली, और होते नहीं बिच्छू होते हैं, कीट, ये सब भी तुम्हें देखने मिलेंगे, सांप वगैरह। तो रवि ने इन दोनों चीजों को अच्छे से देखा कि जैसी बोल रही है केरला में बारिश होती है, बहुत ज्यादा लहलाती हुई घास है, और यहाँ पे हीरा बोल रहा है कि राजस्थान में पूरा रेगिस्तान है, सूखा पड़ा है। मुझे समझ नहीं आया ये दोनों इतनी ज्यादा भिन्न क्यों हैं, इतने भिन्न इलाकों में क्यों आ रहे हैं ये दोनों। तो उसके बाद शिक्षक ने उन्हें यही बताया कि ऐसा ही होता है दोस्तों, हर जगह परितंत्र यानी कि हर जगह का माहौल या पर्यावरण काफी अलग होता है। ठीक है, और पौधे और जानवर और इंसान एक दूसरे पे उस जगह पे निर्भर हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आपको दिखेगा कि वहां पे दूर दूर तक रेतीला समंदर है। वैसी ऐसी कोई बात नहीं कि रेतीला समंदर है तो लोग वहां पे जी नहीं सकते, लोग वहां पे भी जी रहे हैं। वहां पे ऊंट का दूध मिलता है, वहां पे बहुत सारी बकरियों को भी रखा जाता है, उनका भी दूध निकाला जाता है, घी बनता है, मांस काफी खाया जाता है वहां पे। साथ ही साथ सूखे वातावरण में जो सब्जियां बन जाती हैं, जैसे कि केर सांगरी, और ऐसे भी बहुत सी सब्जियां होती है जो सूखे में बहुत अच्छी उगती हैं। वो सब्जियां खा के ये लोग वहां का क्या करते हैं, वहां पे जीते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये दही बहुत खाया जाता है, जिससे वो पेट को ठंडा रखे। मिर्ची भी बहुत खाई जाती है, जो राजस्थानी है वो तो समझ ही रहे होगे कि मिर्ची बहुत ज्यादा खाई जाती है, जिससे वो वहां के तपती गर्मी इलाके में जी सके, अपना क्या कर पाए, अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जैसा वहां का मौसम, जैसा वहां का वातावरण होता है, इंसान अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। ठीक है, और वहां के वातावरण में जितनी भी उनको चीजें मिल रही होती है, घास फूस जानवर, उन सब से वो क्या करता है, अपना गुजर बसर चला लेता है। इंसान भी
जानवर पर निर्भर है और जानवर भी इंसान पर निर्भर है। इसी को दोस्तों परितंत्र बोला जाता है, यानी कि एक छोटी एक जगह जहाँ पे बारिश हो रही हो या फिर कैसा भी इलाका हो, वहां पे इंसान, पशु, पक्षी, घास हो और वो लोग एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे की सहायता कर रहे हो, और ऐसे ही करके परितंत्र बनता है। चलिए राजस्थान को छोड़ के केरल की ओर चल पड़ते हैं। केरल में काफी ज्यादा लहलाती हुई घास, सुंदर सा सुतूर सा मौसम रहता है, बारिश काफी ज्यादा होती है। तो वहां के लोग बारिश में बाढ़ की वजह से नहीं जी पाते क्या? जी लेते हैं। वही वहां पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चावल को बारिश बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए, नारियल बहुत ज्यादा आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वहां मसालों की भी बहुत खेती होती है, और साथ ही साथ चाय और कॉफी भी मिल जाता है। तो वहां के लोग ये सब चीजें खा के ज्यादा अपना दिन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, वहां पे भी हल्की गर्मी पड़ जाती है, कभी बारिश पड़ जाती है। वहां के लोग ऐसे माहौल में रह लेते हैं और यहाँ के लोग इस तरीके के माहौल में, मतलब वो लोग खुद को ढाल लेते हैं कि नहीं, ये जानवर के साथ मैं नहीं खेलूंगा, ये जानवर का दूध नहीं मुझे पीना, ऐसा नहीं। वो एक परितंत्र होता है, परितंत्र बना लेते हैं, यानी कि मनुष्य, सारे जानवर, घास फूस, टहनियाँ, पेड़ पौधे, अन्न वगैरह सब एक दूसरे पर निर्भर होके, एक दूसरे का इस्तेमाल करके एक जगह पे अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि एक छोटा उदाहरण यहाँ फिर से समझते हैं। गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। अब गाय दूध नहीं दे पाएगी अगर वो घास नहीं खाएगी या फिर वो चारा नहीं खाएगी जो वो खाती है आमतौर पर, वो ही खाएगी तभी तो हमें दूध मिलेगा। तो यहाँ पे आपको निर्भरता दिखी कि कैसे गाय घास पर निर्भर है। ठीक है, घास मनुष्य पर निर्भर है कि मनुष्य उसे उगाएगा। ठीक है, और गाय के ऊपर निर्भर हम लोग हैं क्योंकि वो हमें दूध देती है। इसी को परितंत्र बोल दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति या हर एक चीज एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोला जाता है परितंत्र, अंग्रेजी में इकोसिस्टम। ठीक है, परितंत्र जीवित जीवों और उनके आसपास के संबंध एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी तरीके की जगह को परितंत्र मान सकते हैं। एक तालाब तक को समझ लीजिए, ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब हो गया, ये भी एक परितंत्र कहला सकता है। तालाब के आसपास घास है, इधर थोड़े बहुत जानवर हैं, तालाब के अंदर मछली है, इधर समझ लीजिए यहाँ पे इंसान रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप सोच लीजिए इंसान रहता है और यहाँ पे एक फल का पेड़ है। अब इसको मैं आपको तालाब वाली पूरी जगह को मैं बता सकती हूँ कि कौन किस पे निर्भर है। देखिए, तो सबसे पहले इंसान निर्भर है इस पर, ठीक है, पेड़ पर, क्योंकि पेड़ के अंदर फल लगे हुए हैं। पशु, जितने भी पशु है वो निर्भर है, समझ लीजिए यहाँ भालू रहता है, भालू निर्भर है मछलियों पर, क्योंकि मछलियां उनके खाने का वो है, चारा है। भालू मछली पर निर्भर हो गया। मछली पानी पर निर्भर है, पानी के अंदर जो छोटे छोटे कीट रहते हैं, छोटे छोटे उनके खाने का भोजन रहता है, वो उस पर निर्भर है, केचुए वेचुए पर निर्भर है। और फिर से देखें तो मनुष्य फिर से मछली पर निर्भर हो जाता है। तो ऐसे ही करके एक छोटा सा परितंत्र बन सकता है। तालाब किसी शहर का या फिर किसी इलाके का, हर चीज का एक परितंत्र होता है। अब इसे छोड़ते हैं, हमारे घर के अंदर ही चलते हैं। एक छोटा सा घर ले लेते हैं, आप ही का घर ले लेते हैं। ठीक है, एक समझ लीजिए ये एक घर है। ठीक है, घर के अंदर टीवी है, घर के अंदर फ्रिज भी है, और घर के अंदर मम्मी है, पापा है और आपका एक भाई है। ठीक है, तो कैसे करके कौन कौन किस चीज पे निर्भर होगा? हम लोग टीवी पे निर्भर है, टीवी हम पे निर्भर है क्योंकि हमें उसका बिजली सब चुकाना पड़ेगा। हम फ्रिज पे निर्भर है, फ्रिज वापस से हम पे निर्भर है क्योंकि हमें उसका बिजली चुकाना है। फ्रिज हमें पानी भी दे रहा है, पानी ठंडा ठंडा चीजें दे रहा है, हमारे खाने को सड़ने से बचा रहा है, हम फ्रिज पे निर्भर है। मैं अपनी मम्मी पे निर्भर हूँ क्योंकि वो मेरा सारा काम करके देती हैं, मम्मी पापा पे निर्भर है। तो यही एक परितंत्र कहलाता है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति, मनुष्य जानवर के ऊपर निर्भर है, जानवर घास पे निर्भर है, घास हम पे निर्भर है। यही करके एक छोटा सा परितंत्र हर किसी जगह का बन सकता है। विभिन्न परितंत्र होते हैं वैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ही आपको दो विभिन्न परितंत्र बता दिए, एक तालाब का बता दिया, एक आपके खुद के घर का बता दिया कि कितने अलग अलग परितंत्र है ये।
वन ले लीजिए, वन भी एक परितंत्र बन सकता है, जहाँ पे पशु घास पे निर्भर है, वहां पे रहने वाले मनुष्य पशु पे निर्भर है कि उसको मार के खाएंगे, और मनुष्य पैसे पे निर्भर है तो ऐसे करके बहुत सारा एक छोटा सा परितंत्र बन सकता है। घास के मैदान के अंदर भी एक परितंत्र बन सकता है। जंगल, महासागरीय नदियां आदि, ये सारी चीजें एक छोटा छोटा परितंत्र बन सकता है। अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से इस परितंत्र के खेल जाल को। तो भाई, धूप और गर्मी, दीमक का टीला, शैवाल, प्रोटोजोआ, फिर यहाँ पे देखिए दीमक के टीले, फंगस, सड़ती हुई लकड़ी, ये प्लैंकटन, जीवाणु, ये सब एक बार देख लीजिए, ये एक परितंत्र बनाता है। ये एक समझ लीजिए जंगल का परितंत्र है, ठीक है। इस तालाब के अंदर जो मछलियां होंगी, वो मछलियां या फिर वो मेंढक क्या क्या खाएंगे? जीवाणु खाएंगे। इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, प्रोटोजोआ होंगे, प्लैंकटन होंगे, ये छोटे छोटे अंग्रेजी में बोले तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनको खा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी का इस्तेमाल एक मनुष्य आके कर लेगा, पेड़ का इस्तेमाल भी मनुष्य आके कर लेगा, ठीक है। सूरज की रोशनी से बहुत सारी फसलें लहला सकती हैं। यहाँ पे आपको एक जानवर दिख जाएगा, जानवर यहाँ पे मछली मार के खा सकता है, ये कोई मनुष्य मार के खा सकता है। सब एक दूसरे पर निर्भर है, किसी ना किसी तरीके से निर्भर जरूर है, ठीक है। और बहुत अलग अलग तरीके के परितंत्र होते हैं, और जंगल भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए टुंड्रा जंगल, ठीक है। टुंड्रा जंगल में जो लोग रहते हैं, वो टुंड्रा जंगल में समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ मिर्चियां मिलती है, तो वो मिर्चियों का कुछ ना कुछ बना बुनू के खा लेते होंगे, ठीक है। समझ लीजिए कोई यहाँ पे मीठे पानी के जल के आसपास रहता है, तो मीठे पानी के जल से कैसे कैसे अपना रोजगार चलाएगा, उस पर निर्भर होएगा। जैसे रेगिस्तान में भी तो लोग रहते हैं ना, जबकि वो पूरा बंजर पड़ा है, रहते हैं ना फिर भी लोग, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहते हैं। अब जैसे हम सुनते हैं कि अरे यार इतने सर्द लद्दाख जैसे इलाके में कोई कैसे रह सकता है, पर रहते हैं वहाँ पे लोग सर्द से बचने के लिए सूप खाते हैं, मैगी खाते हैं, नूडल खाते हैं, और सर्द से बचने के लिए गरम गरम कपड़े पहनते हैं, पश्मीना के कपड़े पहनते हैं, खाल निकाल के, खाल नहीं मतलब ऊपर का जो बाल होते हैं उनके, वो निकाल के उससे कपड़े बनाते हैं। बहुत जितने भी वो सब्जियां कितना भी उगा पाते हैं या कितना भी उनको मांस मच्छी मिल पाता है, तो उसको बहुत दिनों तक ठंड में बर्फ में जमा के रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा काट काट के सब्जी बना के खाते हैं। पर रह रहे हैं वो लोग भी कैसे तैसे करके, तो रह ही रहे हैं, हर एक अलग अलग मौसम या हर एक अलग अलग एक किसमें परितंत्र में, ठीक है। तो मरीन यानी समुद्री इलाके को भी एक परितंत्र बनाया जा सकता है कि मछली निर्भर है छोटे छोटे कीटाणु पे, छोटे छोटे जीवाणु पे, छोटे छोटे केंचुए पे, ठीक है। छोटी मछली के ऊपर नहीं, बड़ी मछली निर्भर है छोटी मछली पे कि वो बड़ी मछली आके छोटी मछली को खा जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग निर्भर है मछली पे कि हम उसे पकड़ के खाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये नमक वाले पानी होता तो मनुष्य नमक वाले पानी पे निर्भर होता और फिर वो किसी और पे निर्भर होता, ऐसे करके बहुत चीजें होती है। तो रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, इस पे भी एक दूसरे पे हर कोई निर्भर होता है। लंबा चौड़ा चारागाह यानी कि सवाना, ये भी एक जंगल का नाम है। इसके अंदर भी जो लोग रहते होंगे वो किसी न किसी चीज पर निर्भर होते होंगे, ठीक है। उत्तरी वन यानी कि बोरियल फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, लोग वहां तब भी रहते हैं। जहाँ पे सर्द बहुत है, वहां एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह लेते हैं। कैसे जैसे करके हम लोग उस जगह पे रहना सीख जाते हैं और एक छोटा परितंत्र बन जाता है। परितंत्र का मतलब ही होता है कि एक वातावरण जिसके अंदर हर मनुष्य, हर जानवर, हर पशु पक्षी एक दूसरे पे निर्भर है, यहाँ तक कि जिनमें जान नहीं है, जैसे कि घास फूस, सूखी लकड़ी वगैरह वगैरह, उनका कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर निकल आता है और इसी से परितंत्र बनता है। सब एक दूसरे पे निर्भर है, हम लोग भी हैं भाई, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो आएगा वो है मनुष्य पर्यावरण, या आप कह सकते हो मानवीय पर्यावरण। तो दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय।